नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सभी महिलाओं के लिए, सभी लड़कियों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। 2026 की अगस्त महीने की लड़कियों के लिए 6 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। सीधी भर्ती निकलकर आ गई, मेरिट से भर्ती है। इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ यहां पर जो अगस्त 2026 की लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलकर आई हैं, इन भर्तियों की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फीस भी फ्री है। इसके साथ ही दोस्तों किस पोस्ट में कितना वेतन सैलरी मिलेगा, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बताते हैं कि 2026 की अगस्त महीने की लड़कियों के लिए 6 नई भर्तियां कौन कौन सी निकल कर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2026 की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो 6 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है आंगनबाड़ी की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें कि बता दें दोस्तों, सीधी भर्ती है, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होगा। आवेदन शुल्क यहां पर फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। इसके साथ ही योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। महिला बाल विकास की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई, जिसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस के नेम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCDICDCS, यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया है कि महिला बाल विकास की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। यहां पर रिक्रूटमेंट नेम बताया गया आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है। पोस्ट नेम बताया गया आंगनबाड़ी वर्कर। इसके साथ ही आंगनबाड़ी हेल्पर पोस्ट की भर्ती, अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज निकलकर आगे पढ़ भी सकते हैं। टोटल वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताया गया है, तो यहां पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। जेंडर की बात करते हैं, सिर्फ महिलाएं, लड़कियां ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज का डिटेल है। आंगनबाड़ी वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया दोस्तों, कब से लेकर कब तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट्स बताया गया, ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है दोस्तों, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 अगस्त 2026 है। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट की लास्ट डेट अलग अलग है, जो कि आगे चल के अभी आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का क्या डिटेल्स है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 12th पास, इंटरमीडिएट पास आउट है आप तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th पास है, इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट बताया गया 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 यानी कि 35 साल है। और एज में रिलैक्सेशन, आपके आयु में छूट कितना दिया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, सरकारी नियमों के अनुसार ही ओबीसी कैंडिडेट को, SC ST कैंडिडेट को, रिजर्व कैटेगरीज को यहां पर एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, दोस्तों यहां पर बताएगा फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि इसका मतलब है कि लड़कियां इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लोकल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, 12th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए सैलरी, वेतन कितना मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए सैलरी बताया गया एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही वेतन आपको दिया जाएगा। मानदेय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही दे होंगे। आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, तो दोस्तों जनरल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस यहां पर फ्री है। ओबीसी कैटेगरीज होगा, SC ST होगा, EWS हो गया, फॉर्म भरने का फीस यहां पर बिल्कुल फ्री है। कोई भी आवेदन शुल्क यहां पर नहीं लग रहा, फ्री में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों कि आपकी यहां पर चयन प्रक्रिया क्या है, तो पहले ही बता दें लिखित परीक्षा नहीं है, केवल चयन मेरिट व दस्तावेज सत्यापन के आधार पर है। पढ़ भी सकते हैं। मेरिट लिस्ट 12th मार्क्स के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहां पर जारी किया जाएगा और उससे भी यहां पर दोस्तों बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए।
पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, 12th मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है? आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है UP-आंगनबाड़ी-भर्ती.in, इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। आइए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में लड़कियां यानी महिलाएं भर सकती हैं, जो कि आधार सुपरवाइजर की नई भर्ती निकल कर आ गई है। बता दोस्तों बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। इसके साथ ही कोई आवेदन शुल्क नहीं लग रहा, सभी यहाँ पर वर्गों के लिए, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से, SC/ST कैटेगरी से हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। इसके साथ वेतन 18,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति माह है। तो आइए दोस्तों इस वैकेंसी की भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। यहाँ क्या लिखा? आधार रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती है, जिसमें कि बता दिएगा पोस्ट नेम आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन है दोस्तों। इसके साथ ही हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस बताएगा, स्टेट वाइज है, ऑल इंडिया, आपके राज्य में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। इनफैक्ट कि आपके शहर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये निर्भर करता है कि उस यहाँ पर राज्य में जो आधार कार्ड ऑफिस है वहां पर सीट वैकेंट है कि नहीं है। उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना होगा। अभी आपको वो भी बताएंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आपको देखना है। तो आधार सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 की डिटेल्स बताई गई है। तो इस भर्ती के अंतर्गत निम्न पदों की नियुक्तियां किया जाएगा, जिसमें कि बताया गया है आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर, एनरोलमेंट ऑपरेटर स्टेट वाइज है, आधार सेवा केंद्र स्टाफ पोस्ट वाइज है। राज्य के अनुसार रिक्त पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी में अलग यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, अलग रिक्त पदों की संख्या रहेगी, बिहार में अलग हो गया, मध्य प्रदेश में अलग हो गया, राजस्थान में अलग हो गया। तो इस तरीके से अभी आगे चल के वो भी बताने वाले हैं। आधार कार्ड भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताएगा, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, यानी दोस्तों इस समय फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का स्टेट वाइज नोटिफिकेशन वाइज है। यहां पर बताएगा विभिन्न राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को अपने राज्य की अधिसूचना अवश्य देखना होगा। यानी दोस्तों अलग अलग राज्यों में लास्ट डेट अलग है। इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी भी अलग है, जो कि यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर पोस्ट की जो वैकेंसी है, यहाँ पर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 12th पास हैं, 12वीं पास है, इंटरमीडिएट पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 10th पास हैं प्लस ITI आपने किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की डिग्री है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि UIDAI CSC द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, यहाँ पर बताया मान्यता प्राप्त आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी हो। इसके साथ यदि संबंधित पद के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उम्मीदवारों के पास वैध सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेगा। आधार कार्ड भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आयु सीमा क्या है? मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। और एज में रिलैक्सेशन, आपके आयु में छूट कितना दिया जाएगा? तो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट होगा, SC/ST कैंडिडेट होगा, PWD कैंडिडेट, एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों आधार कार्ड भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों 18,000 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ है। पोस्ट लोकेशन और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं संबंधित संस्थान के नियमों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, यानी कि फ्री है। ओबीसी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, यानी कि फ्री है। EWS कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। SC/ST कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। और फीमेल्स लड़कियों के लिए भी फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। एप्लीकेशन फीस नो फीस है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताएगा। एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, स्किल असेसमेंट यदि लागू हो, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहां पर जारी किया जाएगा।
आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए बताया गया कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये स्किल होना भी आपके पास जरूरी है, एक हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कि पढ़ सकते हैं, उम्मीदवारों के पास निम्न जानकारी होना लाभदायक हो सकता है, यानी आपके पास रहेगा तो उसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे काम करने में आपको देखिए यहाँ कठिनाई नहीं होगा। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, MS ऑफिस की नॉलेज हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, डाटा एंट्री का नॉलेज हो गया, आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर यदि लागू हो तो उसकी भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड भर्ती या फिर सुपरवाइजर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना? CSCE गवर्नेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की 2026 की नोटिफिकेशन पढ़ें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी सही भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फिर 6वां स्टेप है फॉर्म को सबमिट करें, 7वां स्टेप है भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुरक्षित करके अपने पास रख लें। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? csc.gov.in है, csc.gov.in/ask से जैसे देख सकते हैं आस्क जॉब ओपनिंग है। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं, जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पर ओपन होकर आ गया जॉब्स। यहाँ पर आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है। यहाँ पर लास्ट डेट 20 अगस्त तक फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों वैकेंसीज का डिटेल गूगल पे भी सर्च करके बताते हैं। तो इसके लिए गूगल पे आपको आना है, टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं FALANANEWS falananews.com लिख के ओके करके सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट है यहाँ ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर एयरपोर्ट की भी भर्ती है जिसमें महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, जिसका फॉर्म 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2026 तक भरा जाएगा। ऑल इंडिया जॉब है। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली भर्ती आधार सुपरवाइजर की भर्ती है। फिर अगली भर्ती इंडियन आर्मी की भर्ती जिसमें मेल और फीमेल लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती PNB पंजाब नेशनल बैंक की भर्ती, यूनियन बैंक की भर्ती है। फिर यहाँ पर वन विभाग की भर्ती जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।